हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कई दिनों के बाद आपको वीडियो दे रही हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं वीडियो आपको आगे ऐसे देती ही रहूंगी। पिछली वीडियो मैंने आपको कोड बताया था और ये भी कहा था कि कोड से संबंधित हम प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपनी पिछली वीडियो में ही डाल चुकी हूँ, तो फिर भी हम उस कोड से आधारित प्रश्नों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे 3-4 मैंने प्रश्न लिए हैं जो आपकी एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट है। आइए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक कोटि पूरक कोणों में दो संबंधित 3 का अनुपात है, कोण बताइए। जैसा कि आप पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, कोण युग्म। कोण युग्म मीन्स होता है जोड़ा। दो कोणों का जोड़ा जब मिलकर कोटि पूरक कोण बनता है। कोटि पूरक कोण मीन्स होता है, पहले कोटि पूरक कोण को समझिए, 90 अंश होता है। यानी कि दो कोण मिलकर 90 अंश जब बनाएंगे तो वो कोण दोनों कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। तो कह रहा है कि जो दोनों कोण हैं वो आपस में दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं, तो आपको वो कोण बताना है। तो अनुपात का सवाल आपने कैसे सॉल्व किया ये आपको पता होगा, बस वही प्रोसेस यहाँ पे भी आजमाना है आपको। तो अनुपात क्या है? दो संबंधित 3। तो देखिए, सूत्र को लगाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इसको फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे आपके? 5। अगर हम 5 से 90 को भाग दे दे तो हमको 1 का मिल जाएगा, यानी कि 1% समझ लीजिए या जो भी कहिए कि 1 का मान मिल जाएगा। और आपको टोटल 5 का मान चाहिए, तो 5 का मान 90 के बराबर है। हम काटेंगे तो हमको 1 का मान मिलेगा, तो हम काटेंगे इसे, तो आएगा हमारा 5 एकम 5, 9 काटेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 12 और 5 अंठे 40। तो ये आपका आ गया 18। यानी कि इस 5 को हम देखें तो 1 का हमें मिला है 18। तो अब दोनों कोणों का मान बताना, तो पहला कोण क्या है आपका? 2 और दूसरा कोण क्या है? 3। ये भी ध्यान रखना कि कोण का जो क्रम है वो सही होना चाहिए, वरना आंसर आप गलत टिक कर देंगे। इतने में आप गुणा कर दीजिए, इसमें 18 कर दीजिए और इसमें भी 18 का गुणा कर दीजिए। 18 दूना 36 और 18 3 54। यानी कि कोण क्या मिला आपको? 36 संबंधित 54। यानी संबंध नहीं है, ये कोण निकल कर आ गया है। यानी कि एक कोण आपका 36 अंश का है तो दूसरा कोण 54 अंश का है। ऑप्शन कौन सा यहाँ से मैच कर रहा है? ऑप्शन ई आपका मैच करना है, इसलिए ऑप्शन ई आपका यहाँ से सही हुआ। इसी तरह से प्रश्न आएंगे, आपको करना होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दो कोटि पूरक। फिर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? कोटि पूरक। इसे यहीं पे गोला कर लीजिए। कोटि पूरक मतलब 90 अंश। कोणों में 20 अंश का अंतर है, यानी कि दो जो कोटि पूरक कोण है उनमें 20 अंश का अंतर है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको कोणों का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्नों के लिए फिर आप फॉर्मूला यूज किए तो फॉर्मूला भूल जाएगी। यहीं से क्या करेंगे? अंतर क्या दे रहा है? 20 अंश का, तो यहाँ से 20 माइनस कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? 70। और 70 क्या है? ये दो कोणों का मान है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा आपका। 2 से आप 70 को काटेंगे तो 35 के दो कोण मिले आपको यहाँ से, लेकिन 20 का अंतर जो हमने 20 यहाँ पे माइनस किया था, उसी 20 को हम यहाँ जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये एक कोण हमारा 55 अंश का है और दूसरा कोण हमारा 35 अंश का है। और देखिए इन दोनों कोणों में 20 अंश का अंतर है ना, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे? 35 और 55, यानी कि ऑप्शन ई यहाँ पे आपका मैच कर रहा है। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ये आगे पीछे भी होते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, खासतौर से इस तरह के प्रश्नों में। देखिए, अगर आगे 3 दिया होता, पीछे 2 होता, तो आपका आंसर 36 54 की जगह 54 और 36 हो जाता। यानी कि जो कोण पहले है आप उसी का मान पहले रखेंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लगाते हैं हम। ये हमने एक प्रश्न दिया है, यदि कोण 1 135 अंश, कोण 4 45 अंश हो तो कोण 2 और 3 का मान आपको ज्ञात करना है या बताना है। यहाँ पे दिया है एक कोण, 2, 3 और 4 कोण है। एक कोण, पहला कोण क्या कह रहा है? 135 अंश का है, 135 अंश का। और चौथा कोण ये है, ये कितने का है? 45 अंश का है। तो सम्मुख कोण, जब तिर्यक रेखा पे आधारित मैंने कोण को बताया था, तो कहा था कि सम्मुख कोण जब इस तरह से एक रेखा को तिर्यक रेखा काट रही होती है तो इनके सामने के कोण यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो उस नियम से इसके बराबर कौन सा कोण है? ये वाला कोण। तो ये कितने का हो गया? 135 अंश का। और इसके सम्मुख कौन सा कोण है? कोण 2 इसके सम्मुख है, तो ये भी हो गया 45 अंश का। तो पूछा क्या है आपसे? कोण 2 और 3 को पूछा है। तो कोण 2 कितना है? 45। और कोण 3 पूछा है, तो कोण 3 कितना है? 135। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट,
यहाँ पे यही चीज दिया है 135 और 45, लेकिन इसमें आगे पीछे कर दिया है। तो आगे आपका कौन सा कोड पूछ रहा है? कोड 2 पूछा है। तो आगे कोड 2 का मान जिसमें होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। जिसमें कोड 3 का मान आगे दे दिया वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कोड 2 का मान यहाँ पे, कोड 3 का मान यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक और वीडियो दूंगी जिसमें आपको इस तरह के, ये कोटि पूरक कोड पर आधारित था, वो संपूरक कोड पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।